जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा रहती है तो कितने समय रहने के बाद वो बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है, उसको दूर करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे हमने घटनाएं देखी है लोगों के साथ जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ गई। आने के बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है और बहुत लंबा समय यानी कि लगभग 2 साल 3 साल उनके बीत गए नकारात्मक ऊर्जा के साथ। उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद ये चीजें हुई। जैसे कि महिलाओं के साथ होता है कि शादी के समय उनके साथ बहुत सारी चीजें भेज दी जाती हैं या उस समय सावधानी नहीं रखी जाती और हल्दी लगी हुई जो दुल्हन होती है उसको अकेले कहीं जाने दिया जाए। जैसे कि पहले के समय में होता था ना, अकेले नहीं जाने देते थे, कोई ना कोई साथ में रहता था। आज के समय में तो मोबाइल लेके अकेले में कहीं भी घूमने के लिए घुस जाती है, छत पे चली जाएगी, अकेले कहीं भी बाड़े में या घर के ही किसी कोने में अकेले चली जाती है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अकेले दुल्हन को हल्दी लगी हुई को कहीं जाने नहीं देते थे, हल्दी और मेहंदी लगी हुई को। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा किसी महिला के ऊपर आ जाती है और 2-3 साल होगा उस चीज को ध्यान न दिया जाए, तो फिर वो शरीर में, अब मान लो कि घर वाले मानते ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती है, इस संसार में से कोई चीज है, जबकि अध्यात्म में तो है। अध्यात्म में तो प्रेत योनि, गरुड़ पुराण सब कुछ है। लेकिन जो लोग नहीं मानते, अब वो ध्यान नहीं देते हैं, फिर उनके साथ ये चीज होती है कुछ वर्षों के बाद कि शरीर उनका खराब होना शुरू हो जाता है। उस महिला का शरीर खराब होना शुरू हो जाता है। भले ही पति पे कम असर हो, मान लो पति पूजा पाठ करता है, सब है, तो पति पे कम असर हो, लेकिन जिस महिला के शरीर में वो गंदी चीजें होती हैं उनको शरीर में भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं। सबसे ज्यादा क्या चीजें देखने को मिलती है? शरीर का सूख जाना, शरीर का बिल्कुल तेज जो है वो चले जाना, कमजोर होते जाना, कोई बीमारी बन जाना शरीर में, या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाना, मानसिक जो उनकी स्थिति होती है बिगड़ जाना, कि पागलों जैसे हो जाना, कुछ कुछ दिन पागल रहना फिर सामान्य हो जाना, फिर कुछ कुछ दिन पागल रहना फिर सामान्य हो जाना। ये महिलाओं के साथ होता है। और ऐसी चीजें हमने बहुत सारे केस देखे हैं ऐसे महिलाओं के जिनके साथ शादी के समय की चीजें थी और उनकी ये हालत हो गई कि आज उनकी आयु 65 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी वो चीज उनके ऊपर है। अमावस्या पूर्णिमा को, 14 को बहुत ज्यादा तबीयत उनकी खराब हो जाना, इस प्रकार से कि खूब चिल्लाना, चीखना, पागलों जैसे पूरी हरकतें करना, फिर अगले दिन शांत हो जाना और एक बार चिल्लाना शुरू कर देना तो दिन रात चिल्लाते ही रहना। इस प्रकार की चीजें होती हैं। घर में कोई अच्छा कार्यक्रम है तो फिर मानसिक स्थिति बिगड़ जाना, क्योंकि गलत चीजें जो होती है, प्रेत आदि जो होते हैं शरीर में जब आ जाते हैं और लंबा समय बीत जाता है तो फिर वो एक शरीर और 2 प्राण वाली बात हो जाती है कि एक तो खुद के प्राण और दूसरा प्रेत शरीर में रहता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है किसी भी महिला को। अब बात करें पुरुष की, तो पुरुषों के साथ भी ऐसे ही हादसे होते हैं, वाकया होता है कि अगर उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाए और कुछ वर्ष तक वो ध्यान न दें तो उनके साथ भी सारी चीजें होंगी। शरीर में बीमारियां बनना शुरू हो जाएगी, शरीर का पूरा तेज चला जाएगा, मानसिक विक्षिप्तता आना शुरू हो जाएगी, लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे और चिढ़ने लगेंगे। अगर कोई बात करने की कोशिश करेगा तो चिढ़ने लगेंगे। धीरे 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 धन का भी उनको हानि होना शुरू हो जाएगी, घर में बर्बादी होना शुरू हो जाएगी और अंत में ये चीज होती है कि किसी न किसी की मृत्यु तक, कि जब तक वो शरीर ना छोड़ दे व्यक्ति तब तक कष्ट 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 चलते रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को ये लगता है कि भाई हमारे शरीर में कोई गलत शक्ति है, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको उसका उपचार करना चाहिए। आप आध्यात्मिक रूप से खुद साधक बन सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे स्थान पे जा सकते हैं जहां पे नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित काम किए जाते हैं, जहां पर आपको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे स्थान पे भी जाके आप अपनी जानकारी पता कर सकते हैं कि भाई मैं क्या करूं जो मैं इस चीज से बाहर आ जाऊं। क्योंकि ऐसा है, हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, जहां हमने लोगों को परेशान होते देखा है, वहां कुछ नौजवान जिनकी आयु कम थी और उनके ऊपर ये चीजें आ गई थी तो उनको ठीक होते हुए भी देखा है। बहुत ताकतवर गलत चीज उनके शरीर में आ गई, बहुत बैठकें करवा ली, काफी उन्होंने साधनाएं भी की, लेकिन उसके बाद भी वो चीजें हट नहीं रही थी। फिर भी उन्होंने साधना बंद नहीं की, साधना करते रहे करते रहे करते रहे और अंत में जाके बहुत ताकतवर से ताकतवर नकारात्मक चीज को उन्होंने अपने शरीर से बाहर कर दिया।
पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए, पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। अब वो शरीर में वो चीज नहीं आती, शरीर में आके अंगड़ाइयां नहीं लेती। जैसे पहले अंगड़ाई लेते थे, वो शरीर में आके अंगड़ाइयां लेती थी, नकारात्मक ऊर्जा खींचतान करती थी, वो परेशान हो जाते थे, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करते थे, हाथ पैर पटकते थे। तो वो सारी चीजें बंद हो गई। नकारात्मक ऊर्जा ये सब करती है, जब पकड़ लेती है पूरी तरीके से शरीर को। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा शरीर में आके बोलने लगे या अंगड़ाई लेने लगे या शरीर में आके, और जैसे हाथ पैर पटकते हैं, नीचे बैठ गए, नीचे लेटने लगे, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगे, जब इस अवस्था में व्यक्ति आ जाता है, मतलब नकारात्मक ऊर्जा ने 100% शरीर पे कब्जा कर चुकी है, पूरी तरीके से शरीर पे उसका वश हो चुका है। अब पूरे शरीर को अपने हिसाब से वो नियंत्रण में ले आती है। वो चाहेगी तो वो हमला भी कर सकती है, नाखून से खुद को लोच सकती है, ऐसे खरोंचे मार सकती है, ये सारी चीजें करने में सक्षम है। अब तो नकारात्मक ऊर्जा अगर अधिक समय तक शरीर में रहती है तो फिर ये स्थिति आ जाती है कि आदमी अपने शरीर पे से नियंत्रण खो देता है। इसीलिए सही समय पर उनको समझ के और उनको से दूर करने के उपाय करना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय तो खुद की साधना होता है कि आप खुद की साधना कीजिए। इसके अलावा बैठकों में जाके आप उस चीज का शक्ति को आप कम कर सकते हैं कि भाई मैं तो साधना करूंगा ही, लेकिन बैठक में जाके किसी की सहायता से इस नकारात्मक शक्ति की आधी शक्ति कर दी जाए, इसको भी तोड़ दिया जाए कि इसकी शक्ति आधी हो जाए, उसके बाद मैं भी साधना करके और इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दूं। तो इस प्रकार से आपको भी प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाएं अगर 10 लोगों के शरीर में 2-3 साल से हैं तो उनमें से एक ही व्यक्ति ठीक हो पाता है, 9 को तो पूरे जीवन उनकी तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो शरीर में पूरी तरीके से घुल मिल जाती है। जैसा हमने बताया कि एक एक कोशिका, एक एक नस तक अपनी ऊर्जा को फैला देती है, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो शरीर नहीं छोड़ती जब तक व्यक्ति जीवित है। भले वो शांत हो जाए कुछ दिनों के लिए, फिर वो अपना प्रभाव दिखाएगी, फिर शांत हो जाएगी, फिर अपना प्रभाव दिखाएगी, पर पूरी तरीके से शरीर को कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए अगर आपको समझना है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है तो उसके ये लक्षण है, या तो अचानक से शरीर सूखने लगना, शरीर दुबला पतला होना, टांगे आपकी पतली पतली हो जाए, आपको लगे कि हाँ मेरा शरीर जो है नीचे से टांगों की तरफ से पतला होना शुरू हो गया, या चेहरा पतला होना शुरू हो गया अचानक से, और बीमारी भी कुछ नहीं है मुझे, और इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप नहाने धोने का मन ना हो, पानी के छींटे लग जाए तो ऐसा लगे आपको जैसे करंट लग रहा है, पानी की छींटे गलती से किसी मार दिया आपको तो चमड़ी पे आपके पानी के छींटे लगे तो आपको ऐसा लगे कि अरे जैसे करंट लग गया हो, आपको इस तरीके का अनुभव, समझ जाओ कि नकारात्मक ऊर्जा शरीर में है। तो पवित्रता यानी कि नहाने धोने का मन नहीं करेगा, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, लोगों से आप चिढ़ेंगे, किस प्रकार का आपका स्वभाव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि नकारात्मक ऊर्जा है, कि आपका अकेला रहने का मन हो। इसके बाद लगातार नुकसान होना शुरू हो जाता है, हर तरफ से नुकसान होना शुरू हो जाता है और वो बढ़ता ही जाता है। तो ये चीजें संकेत देती हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। तो ये थी नकारात्मक ऊर्जा पे जानकारी कि अधिक समय होने पर कैसे कैसे दिक्कतें होती हैं। इन चीजों को अगर आपको संकेत मिलते हैं तो आपको उपचार की आवश्यकता है। हम ज्यादातर लोगों को अपराजिता स्त्रोत पढ़ने का कहते हैं कि अपराजिता स्त्रोत का PDF लेके आप उसको पढ़िए, या फिर अगर आप किसी देवी देवता को मानते हैं बहुत ज्यादा तो उनकी साधना और स्त्रोत आप पढ़ सकते हैं। लंबे समय तक अगर आप वो चीज करते हैं साधना के रूप में तो आप स्वयं भी ठीक हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी नकारात्मक ऊर्जा की आपके शरीर पर प्रभाव के ऊपर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।